जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह के चौथे सप्ताह के कुंभ राशिफल के बारे में। सावन माह का ये सप्ताह कैसा रहेगा? 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का समय, ये 7 दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे होंगे? इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति कैसी होगी, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी और वो आपके दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेगी, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। आपके करियर के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आपका प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 21 जुलाई से 27 जुलाई तक की हम बात कर रहे हैं और इन 7 दिनों में अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा कर्क राशि से तुला राशि तक जाएंगे। ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरुआत होगी इस सप्ताह की और अष्टमी तक इन 7 दिनों में जो तिथियां हैं वो परिवर्तित होंगी। 21 जुलाई के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो बेहद खास है, और जो अंतिम दिन है इस सप्ताह का यानी 27 जुलाई का दिन, ये श्रावण मास का चौथा सोमवार भी है। तो इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे कि ये जो सप्ताह है ये आपके लिए कैसा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। अगर आप स्कूल या कॉलेज में किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं या किसी भी प्रतियोगिता का हिस्सा बनने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस समय आपको अपनी संतान के प्रति कुछ थोड़ी सी चिंताएं ज़रूर हो सकती हैं, तो आपको उनकी मानसिकता को जगाने के लिए उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। भाग्य इस सप्ताह आपके साथ होगा और काफ़ी अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। देखिए, चंद्रमा जो है आपके छठे भाव में होंगे शुरुआत में ही, तो इस छठे भाव में चंद्रमा के आने से जीवन में कई तरह की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। हालांकि छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यह छठे भाव में चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, वरना कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए मामले आपके सफल होंगे। विरोधियों पर भी आप इस समय हावी रहने वाले हैं। अपने विरोधियों को आप परास्त इस समय कर पाएंगे। जो अटके हुए काम थे उनको पूरा कर पाएंगे, और जब मध्य में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे तो अपने जो पेंडिंग वर्क था उनको पूरा करेंगे। घर परिवार में शांति का वास होगा। इस दौरान जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन मानसिक तौर पर आप इस समय खुश रहेंगे और अपनी सभी कामों को पूरी हिम्मत के साथ कर पाएंगे। कुछ भावनात्मक ज़्यादा आप सक्रिय रह सकते हैं इस समय। व्यवसाय करने वाले लोगों को इस समय लाभ की प्राप्ति हो सकती है। काफ़ी लाभ मिलने का योग बन रहा है। व्यापार में जो मंदी आई थी, इस सप्ताह में आपको उस मंदी से राहत मिलेगी। कुछ नई योजना तैयार कर सकते हैं आप, कुछ नई रणनीतियाँ बना सकते हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। अपने कार्यस्थल पर भी आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए आपको कोई सम्मान दिया जा सकता है या कोई पुरस्कार भी दिया जा सकता है, तो जिसे देखकर आपको काफ़ी खुशी होगी। इस समय आपको किसी व्यक्ति की कोई सच्चाई भी मालूम हो सकती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति करने से बचना होगा। अगर दूरस्थ शिक्षा से जुड़े छात्र हैं तो उनकी शिक्षा में इस समय प्रगति होगी। नए विचार, नई सोच के साथ अपने सभी कामों का सृजन आप करेंगे। तार्किक कारण से लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपके अंदर तार्किक करने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। इस समय भाग्य की अपेक्षा आपको कर्म पर ज़्यादा भरोसा करना है, यानी भाग्य के भरोसे काम ना छोड़कर अपनी मेहनत से आपको अपने रिजल्ट निकालने हैं। अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग पूरी तरह से करना है, जो आपको हर तरह से सफल बना सकता है। तो आर्थिक स्थिति में प्रगति होती रहेगी। नौकरी में ये सप्ताह है वो थोड़ी सी प्रयास में तरक्की दिला सकता है, इसीलिए अपने जो नौकरी करने वाले लोग हैं अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी थोड़ा सा प्रयास और अपनी काम में समझदारी आपको तरक्की दिला सकती है। तो आप बौद्धिक रूप से काफ़ी सक्रिय भी रहेंगे। तो समय जो है वो नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है और व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा बना हुआ है।
इस समय आप अपने विरोधियों को अपने कार्यक्षेत्र में परास्त कर पाने में सफल होंगे। किसी भी तरह के अगर नकारात्मक विचार मन में आते हैं तो उनसे देखिए कष्ट हो सकता है, इसीलिए हर तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रहना है, अनावश्यक उलझन में पड़ने से बचना है और किसी अंतर्द्वंद का अंत इस समय होगा। सही फैसले से आपकी बातें बनेंगी और आपका जो काम है वो आपके काम आएगा। मन अगर किसी बात से बेचैन है तो सबसे पहले आपको उस बात को ढूंढकर और उसका निराकरण करना है, ताकि आपका मन स्वस्थ रह सके और अपने काम में आप रुचि ले सकें। आपकी नज़र में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको काफ़ी खुश करने वाला है या जिसे देखकर आपको खुशी होती है, जिसका साथ वक्त बिताकर आपको खुशी होती है, तो ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिलें जिससे आपको आनंद आए और जिससे आप मिलकर काफ़ी खुशी महसूस करें। ससुराल से संबंध अच्छे होंगे। आपको पड़ोसियों के नकारात्मक आचरण से हैरानी हो सकती है। पड़ोसियों से थोड़ा सा संयम से पेश आना है मध्य सप्ताह में। चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे तो पड़ोसियों से कुछ नकारात्मकता के चलते कुछ द्वंद्व की आशंका बनी हुई है, लेकिन सतर्कता रखेंगे तो अवश्य लाभ होगा। इधर उधर की बातें करने से बचें तो अच्छा है। मीठे वचन बोलेंगे तो लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा तुला राशि में होंगे, यानी कि आपके नवम भाव में होंगे। नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। हर कार्य को आप बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे और प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो प्रेम संबंध के लिए पूरा सप्ताह शानदार रहने वाला है और आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। ये सप्ताह आपकी लव लाइफ में सुकून देगा, प्रसन्नता लेकर जाएगा और सप्ताह के अंत तक प्रेम संबंध में स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। पारिवारिक जीवन की अगर आपके बात करें तो ये जो समय है जीवन साथी की भावनाओं को समझने का समय है। उनकी भावनाओं को समझें आप तो अच्छा है और किसी भी रिश्ते में बेवजह की प्रतिक्रिया देने से बचें, जिससे आप रिश्तों को सकारात्मक बदलाव दे सकें। वरना आप बेवजह की प्रतिक्रिया देंगे तो यहाँ कुछ द्वंद्व की स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं। तो सप्ताह विवाहित लोगों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अगर आपका जीवन साथी किसी कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ भी आएंगी और आपका जो आर्थिक जीवन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रहेगा। तो काफ़ी समय अनुकूल है। आप इस सप्ताह में जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें। बाकी वैसी कोई परेशानियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। घर के किसी बड़े व्यक्ति का साथ इस दौरान आपको प्राप्त होगा कि घर का बड़ा व्यक्ति है, पिता तुल्य है या कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो उसका सपोर्ट आपको किसी काम के लिए मिल सकता है, जिससे कई तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर बेवजह की चिंताएं सताती हैं, बिना वजह आप चिंताओं के घेरे में हैं, तो आप योग ध्यान का सहारा ले सकते हैं, जो आपके लिए शुभ रहेगा। और श्रावण महीना चल रहा है। इस सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस सप्ताह में भी ऐसे संयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, तो उनका फ़ायदा भी आपको ज़रूर उठाना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग में किसी भी कार्य की शुरुआत आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। तो ऐसी जो चीज़ें आती हैं, जैसे शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन इस श्रावण मास में शनि प्रदोष है, तो उस दिन का भी आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जो विदेश से जुड़े हुए किसी कार्य से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या किसी भी तरह से आप विदेश के माध्यम से इनकम जनरेट करते हैं, तो उनके लिए भी जो सप्ताह का अंतिम 2 दिन हैं, उनमें आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति इस समय हो सकती है। तो यहाँ स्थितियाँ आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाली हैं। 27 जुलाई का दिन श्रावण मास का चौथा सोमवार है, यानी श्रावण मास का सोमवार जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस दिन ऐसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं जो इस दिन को खास बना रहे हैं। तो इस दिन आप भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना ज़रूर करें, भगवान शिव का अभिषेक जल से ज़रूर करें और इस दिन को अपने लिए लाभदायक आप बना सकते हैं, क्योंकि जो सावन के महीने में सोमवार आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि पूरा महीना ही बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन जो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए ये जो दिन है ये काफ़ी खास है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, तो इस दिन का फ़ायदा आपको पूरी तरह से उठाना चाहिए। इस सप्ताह में आपके लिए अगर हम उपाय बताएं तो
शनिवार का जो दिन होगा उस दिन आप सरसों के तेल का दान ज़रूर करें, यानी छाया दान करें। थोड़ा सा तेल कटोरी में लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को दान कर दें। तो आपके लिए ये सप्ताह बेहद खास रहेगा। दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।